अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएसआर अफीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1 चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। अच्छा, जो हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई, ये निष्णात करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इनमें से रैशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसी की थोड़ी सी आप जरा मेरी चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो अगर देखेंगे, इंट्रोडक्शन पे मैंने डिटेल से बताया है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल फॉर्म, ये सारी मैंने पहले लेक्चर में बताई है। वो देख लेंगे तो उससे ही ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी डिटेल के साथ। फॉर एग्जाम्पल फिर भी मैं यहाँ पर हल्का सा अगर बता देता हूँ, यहाँ पर भी यार देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई भी ऐसा नंबर, हम जैसे 1.2 है, तो अगर हम 1.2 को हम डिवाइड करें तो हमारा ये डिवाइड होके क्या आता है। हम पहले बात कर लेते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल की। यहाँ पे मैं सारी एक दफा फिर बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं कि जिनको हम डिवाइड करें, ठीक है, जिनको हम डिवाइड करें और वो पूरे तकसीम हो जाए, ठीक है। जैसे 1 और 2 है, इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये हमारे पास पूरा तकसीम हो जाता है। इसके बाद आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। पहले तो टर्मिनेट कर लें आप। पहले हमने किया जी टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कर लेते हैं। इसमें क्या करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/3 है, हम डिवाइड करते जाए और ये देखें अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1.333 ये चलता जाएगा। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये पूरा डिवाइड ना हो, हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग उसको बोलेंगे कि जो पॉइंट के बाद बार बार नंबर रिपीट होके चली जा रहा हो, जैसे ये देखे चली जा रहा है। टर्मिनेटिंग की समझ आ गई, जो पूरा डिवाइड हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वो होगा जिसको हम डिवाइड करें, पॉइंट के बाद चलता जाए, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाता है हमारे पास एक और, फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि √2 है, क्या होगा जी √2 को जब हम यहाँ पे देखें डिवाइड करते हैं √2 को, तो हमारे पास का आंसर क्या आता है जी 1.14142 आगे ऐसे चले जाते हैं। तो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग का तो हमें पता है जी पॉइंट के बाद इन्होंने चलते जाना है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन रिकरिंग इस वजह से कि ये पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जैसे ये एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है जी 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 नंबर कैसे रिपीट हो सकते हैं जी 25 अगेन 25 अगेन 25, जैसे ये रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो देखें यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये भी चली जा रहा है, ये भी चली जा रहा है। लेकिन ये रिकरिंग इस वजह से कि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, इस वजह से नॉन रिकरिंग भी होगा। तो ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम रैशनल। जरूरी नहीं है कि अगर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा, ऐसा नहीं होता। उसका टर्मिनेटिंग होना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास ये दोनों जुमलात के बनते हैं ना, इसको बोलते हैं हम इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यही हमें पता ही नहीं चलता कि रैशनल नंबर और इरेशनल में क्या फर्क है। तो बेटा P/Q की फॉर्म में हर नंबर वो जो P/Q फॉर्म में लिखा हो रैशनल नहीं होता। आपने डिवाइड करना है, वो पूरा तकसीम हो गया तो हम कह देंगे रैशनल। अगर वो चलता गया तो वो रैशनल दिखने में आपको P/Q फॉर्म में होगा, लेकिन वो रैशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि वो चलता जाएगा पॉइंट के बाद। अच्छा, अब क्या आ जाते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके हमारे पास बनते हैं रियल नंबर।
रैशनल और इरेशनल मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाता है जी रियल नंबर। हाँ, एक और चीज के ये सारे के सारे नंबर हम कह सकते हैं जो है रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन जो माइनस आ जाता है जिनको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं वो सारे रियल होते हैं। माइनस अंडर के अंदर आ जाए फिर ये रियल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंडर के अंदर माइनस है। ये रैशनल भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, ठीक है, और रियल भी नहीं होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल भी नहीं है, ये वो रैशनल भी नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर और हमारे पास रियल नंबर मिला के हमारे पास बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम फर्दर आगे अब इसको करते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। के साथ हमने रेज कर लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल था आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल। मैंने बड़ी डिटेल से भी फिर आपको बता दिया। तो हमने क्या करना है कि बेटा अब कैसे पता चलेगा, √3 है, तो जब हम √3 करके यहाँ पे चेक करते हैं जी, √3 हमने प्रेस किया तो ये देखे पॉइंट के बाद चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। तो लिहाजा पॉइंट के बाद अगर चलते जाएंगे तो पूरा पूरा तकसीम होगा तो रैशनल होगा ना। तो अगर जो चलता जा रहा है सिंपल कहते हैं इरेशनल है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ये कौन से नंबर है, इरेशनल। ये कौन से हैं, इरेशनल। ठीक हो गया। इसके बाद है जी 1.6, हम उसको डिवाइड करके चेक करते हैं। 1/6 ये हमारे पास आ जाता है, ये भी चली जा रहा है, देखें 0.1666 फर्दर आई जा रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। तो हम इसको क्या कहते हैं, हालांकि देखें पी और क्यू की फॉर्म में तो लिखा है लेकिन रैशनल नहीं है। रैशनल क्यों नहीं है कि डिवाइड किया तो पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ। तो यहां पे हम लिख लेंगे जी ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई किसके बराबर होता है, 22/7। इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 22 डिवाइड किया हमने 7 के साथ, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट, ये भी देखें चलता जा रहा है। तो फाइनली हमारे पास ये भी क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 15/2, 15 तकसीम 2। इसको हमने किया तो ये आ रहा है हमारे पास 7.5। तो ये देखें पूरा पूरा तकसीम हो गया ना, तो हम इसको कह देंगे रैशनल है। सिंपल, बहुत आसान है, जरूरी नहीं है कि पी ओवर क्यू। देखिए ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि हालांकि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा लेकिन रैशनल है क्योंकि पूरा पूरा तकसीम हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये क्या है, रैशनल है। अंडर है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो अगर करके भी देख लें, √29 जब हम करते हैं इसको डिवाइड तो बेटा ये भी चलता जा रहा है, तो हम इसको भी कह देंगे ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे, कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी कि जो ओवर की फॉर्म में है फ्रैक्शन में, उसको हमने डेसिमल में तब्दील करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर बाई चांस अगर आ जाता है जी आपके पेपर में, तो आपने कैलकुलेटर से बेटा नहीं करना, फिर आपने क्या करना है, इसको स्पेशल डिवाइड करना है। तो अगर आपके पास ये एमसीक्यूज में आता है तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे डिवाइड करके आंसर इसका बता सकते हैं क्या है। जैसे जी 17 ओवर लिखा हुआ है 25, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है जी 0.68। लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे जी 17 और 25 बाहर, तो ये छोटा है तो हम पॉइंट लगा देते हैं, फिर ये 0 आ गया। फिर हम इसको 6 से करेंगे, 6 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। डिवाइड तो हमारे पास ये 20 बच गया, फिर हम 0 लगाया, तो फिर हम इसको 8 से करेंगे तो फाइनली 200। इस तरह हमारे पास आंसर आ जाए। शॉर्ट आएगा तो आपने ये कैलकुलेशन भी करनी है। इस तरह अगर 19/4 करेंगे, ये भी करके देखें तो हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो यहां पर है। इसी तरह हम 19 डिवाइड करें 4 के साथ, तो बेटा ये भी हमारे पास आ रहा है जी 4.75।
तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसी तरह डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो 4 से होगा, 4 + 16 3 आ गया। तो अगर पॉइंट लगाया हमने 0 लगा लिया, 4 7 28 आ गया, फिर 2 क्या आ गया बच गई, यहाँ पे माइनस किया 30 में से 28, तो 0 लगाया 4 5 तो डिवाइड करना तो हमने बचपन में सीखा हुआ है बेटा, वो तो सिंपल ही है। तो हमारे पास फाइनली ये भी आंसर आ गया। इसी तरह अगर फर्दर इसको सॉल्व करें जी 27 / 8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 7.125। तो हम इसको दूसरी तरह भी करके डिवाइड चेक कर लेते हैं जी, किससे होता है 7 से। तो 7 8 कितना होता है 56, 1 आ गया, फिर हमने पॉइंट लगाया 0 लगा लिया, 1 से होगा, 8 लगा लिया, फिर अब फर्दर करें 2 आ गया, कैरी आ गया, 2 बच गया, माइनस किया तो हम फिर 0 लगा के, फिर 8 2 16, फिर हमारे पास 4 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर 5 से पूरा हो जाता है, 5 8 40। इस तरह ये भी हमारे देखे आंसर सेम है, आंसर आ जाता है उसी तरह। इसको हम ऐसे डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर आप इसको भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं जी। यहाँ पे हम डिवाइड करके पहले लिख ही लेते हैं, क्या आता है 205, ठीक है, डिवाइड किया हमने 18 के ऊपर, तो फाइनली हमारे पास आंसर ये चलता जा रहा है। तो लेकिन फिर भी आप ना इसका 2 पॉइंट तक भी लिख लेंगे, काफी आगे चलता जाता है वैसे, लेकिन हम करेंगे यहाँ पर 2 5 है 18 है, तो हम इसको 1 से करेंगे। तो 1 से किया तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 18, तो बेटा 2 बच गया, 25 को नीचे फिर 1 से होगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर हमारे पास 7 बच गया, छोटा है तो 0 लगाया तो पॉइंट लगा देना। फिर 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 से, 3 से करेंगे तो 54 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 10, इधर एक कैरी लिया 10 बन गया, 10 में 4 निकाले 6, 6 में 5 निकाले 1। फर्दर इसी तरह बेटा हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, तो फिर आगे इसी तरह डिवाइड करके ये भी इसी तरह चलता जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लेना, डिवाइड कर लेना। इसी तरह हम 5/8 को भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं जी। 5 / 8, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है जी 0.625। डिवाइड करके भी चेक कर लें जी, 5 अंदर और 8 बाहर, छोटा तो आप पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लिया, 4 8 करेंगे तो बल्कि सॉरी 8 6 करना पड़ेगा, 8 6 48 होता है, 2 कैरी आ गया, बच गया माइनस, तो 0 छोटा है तो 0 लगा लिया हमने। तो क्या किया, फिर हमारे पास दोबारा एक दफा बस पॉइंट लगाना पड़ता है, दोबारा 0 लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर दोबारा फिर छोटा हो जाता फिर 0 लगाते तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाना था। हाँ, एक दफा आप लगा सकते हैं एक अपने से, वो आपको इजाजत है। पहली दफा बस जब लगाएंगे पॉइंट लगाना, फिर 1 से हो जाएगा, नहीं 1 से 2 से भी हो सकता है। देखिए 8 2 कितना होता है 16, तो हम इसको माइनस करें 4 आ जाता है, फिर ये 0 लग गया, फिर क्या आ जाएगा 8 5 कितना आता है 40। 2 0 लगाने का मकसद ये इकट्ठे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो फिर 1 यहाँ पे लगाना पड़ता है। लास्ट वन हमारा क्वेश्चन है जी, 25 को अंदर रखेंगे 38, और ये छोटा है शुरू से, नहीं तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 38 से, तो बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0 पॉइंट, ये भी चलता जा रहा है, लेकिन आप 2 भी लिख लेंगे पॉइंट के बाद, ये भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम छोटा तो पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया, फिर 6 से होगा। ठीक है, 6 से जब हम इसको करते हैं 38 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये कितना आता है चेक कर लिया आप कैलकुलेट से, 228, और फिर यहाँ पे आ गया 22। जब माइनस किया तो फिर ये छोटा हो गया, फिर 0 लगा दिया। फिर ये अगर हम किससे डिवाइड करें 5 से ही कर लेते हैं, 38 × 5, बस पहले लिख लें तो वो बेहतर होता है। 190 आ गया, जब इसको माइनस किया तो ये 30 आ गया। फर्दर इसी तरह बेटा अपने सॉल्व करते जाना है, तो ये भी आपका जो है जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। हम अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं वही क्वेश्चन नंबर 3। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। बेटा आपने इसमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स, ये एमसीक्यूज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। आप 12 में चले जाते हैं, 11th क्लास में चले जाते हैं, इंटर में, मैट्रिक तक भी आपको ये यकीन करे पता नहीं चलता कि रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर
ये जो रैशनल नंबर किसको कहते हैं, सिर्फ आपको रटा दिया गया है जी पी ओवर क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, जो कि बिल्कुल पूरा आंसर नहीं है। ठीक तो है लेकिन पूरा आंसर नहीं है। याद रखें पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी और टर्मिनेटिंग हो, मैंने बड़ी डिटेल से आगे बताया है। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी नहीं समझ आती तो वीडियो पीछे करके दोबारा देख लें। ये जरूरी नहीं कि दोबारा कोई भी टीचर, ऐसा भी होते हैं ना कुछ टीचर जो आपको दोबारा पूछने पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गुस्सा होने वाली कोई बेटा बात ही नहीं है। तो आप जितनी मर्जी दे दफा मुझे पीछे करके आगे ले आए, पीछे करके आगे ले आए। हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपने बेटा इनमें से बताना है कि ये ट्रू कौन सी और फॉल्स कौन सी है। जो आगे हमने पढ़ा वही चीज है जी। पहला क्वेश्चन था हमारा जी 2/3 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 3 काट लेते हैं, गलती से 2 लिखा गया था। 2/3। उसी तरह बेटा हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करते हैं जी। वो कह रहे हैं जी 2/3 रैशनल नंबर है, तो 2/3 अगर देखा जाए तो रैशनल होता है, लेकिन हम डिवाइड करके चेक करेंगे। पी ओवर की जरूरी नहीं, इरेशनल भी हो सकता है। यही इरेशनल ही है, ठीक कह रहा है, क्योंकि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा है। आप बताएं जी पी ओवर क्यू की फॉर्म में रैशनल क्यों नहीं है, तो मेरे पास तो वो जवाब है रैशनल इस वजह से नहीं है क्योंकि ये पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी रैशनल नंबर नहीं होता। तो बेटा ये जो इरेशनल उसने कहा है तो वो ठीक कह रहा है। 2/3 क्या है, इरेशनल। हमने डिवाइड करके चेक किया, ये चलता जा रहा है, तो ये जो है ट्रू है। ट्रू लिखो या टिक लगा लो, ट्रू ही लिख लो, यही ठीक है। दूसरी है पाई इज इरेशनल नंबर, तो ये हमने आगे भी पढ़ा है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो इसको डिवाइड करें तो 3.1416 ऐसे चलती जाती है, तो ये भी ट्रू है क्योंकि इरेशनल ही होता है। तीसरा जी 1/9 जो है इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब पूरा पूरा तकसीम हो जाए। हम चेक कर देते हैं, अगर पूरा पूरा तकसीम होता है तो ठीक कह रहा है, वरना गलत कह रहा है जी पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, तो लिहाजा ये गलत है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट्स है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इसका मतलब ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। करके चेक करते हैं, अगर हो रहा है तो फिर ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है जी। 0.75 आता है तो वो पूरा पूरा तकसीम हो गया तो ट्रू है। वो कह रहा है टर्मिनेटिंग था तो बिल्कुल ठीक था। इसी तरह बेटा हमारे पास लास्ट वन आ जाता है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 क्या है, इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो इसका हम करेंगे जी रिकरिंग फ्रैक्शन। जब 4/5 हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन है तो हम इसका मतलब है जब इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट के बाद चलता जाए, पॉइंट के बाद चलता जाए, यानी कि एक जैसा नंबर। ये तो आ रहा 0.8, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग मीनिंग है, तो ये सीधा सीधा फॉल्स है। तो लिहाजा हमारे पास 3 क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे।